हाँ देखिए, अभी ये दो टेस्ट मैचेस में हुआ है ऐसा। हमने 18 सीरीज़ इंडिया में जीती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत से चीज़ें अच्छे किए। पहले इनिंग में बैटिंग अच्छा किया है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग अच्छा किया है। और ये सीरीज़ में शायद हम वैसे तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए जैसे हम लोग को करना चाहिए था, बट ऐसे चीज़ें होती है। कंसिस्टेंटली हमने चैलेंजिंग पिचेस पे बैटर्स ने रन बनाए हैं जब भी हमने इंडिया में खेला है। तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं चाहूँगा कि हमने बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। आई थिंक 2 मैच हमारे ख़राब रहे बैटर्स के। 2 इनिंग ख़राब रहे एक्चुअली देखा जाए तो, 2 या 3 इनिंग। बट ऐसा होता है कभी कभी आप इतना कंसिस्टेंटली आप इतना मैचेस जीत रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, तो एक आध सीरीज़ में हो जाता है कि जो करना चाहिए वो होता नहीं है। तो आई थिंक ये सीरीज़ में ऐसे ही हुआ, जो हम करना चाह रहे थे वो हो नहीं सका हमारे बैटर से। तो बट मैं किसी की एबिलिटी पर डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि सबके पास काफ़ी एबिलिटी है। और इन्हीं लड़कों ने हमें ये सब मैचेस जो पिछले सीरीज़ों में हम जीते, यही सब बैटर्सों ने जीता है। तो ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ का। बट हाँ, ये देख सकते हैं कि हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए डिफरेंटली। सारे बैटर्स को अपने अपने प्लान से आना चाहिए, सारे बैटर्स को अपने प्लान पे ट्रस्ट करना चाहिए कि ये प्लान मेरा है और ये प्लान मेरा वर्क करेगा। नहीं वर्क करता है वो अलग बात है, बट ट्रस्ट करना चाहिए कि वो होगा। न्यूजीलैंड के बैटर्सों ने दिखाया कि अगर आप एक मेथड से खेलोगे, प्रेशर डालोगे बॉलर पे, तो काम हो सकता है। बट अगेन वो बहुत डिपेंड करता है। न्यूजीलैंड गेम में आगे चल रही थी तो उनके बैटर्स फ्रीली खेल रहे थे। पिछले 5-6 सालों में उल्टा हो रहा था, हम गेम चला रहे थे। तो ऐसा होता है। तो आई विल नॉट लुक टू मच इनटू इट। अरे ज़रूरत नहीं पड़ा ना सीमर्स का इतना। स्पिनर्स लोग डाल रहे थे, स्पिनर्स लोग का काम हो रहा था। तो ऐसा होता है इंडिया में। देखो, अभी तो मैंने बताया यही चीज़ कि ये दो गेम हुआ है जहाँ पे हमारे थोड़े कोलैप्सेस हुए। हमने इतना मैचेस जीता है इंडिया में, तो उसके बारे में आप सोच रहे हो कि नहीं? बैटर्स ने ख़राब पिचेस पे बैटिंग करके रन बनाए, जीता है। ये पहली बार हुआ है जहाँ पे वो कोलैप्सेस हो रहे, हम ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। इतना कोलैप्सेस अगर 12 साल से हो रहा था तो हम शायद जीत ही नहीं पाते। बट इंडिया में हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत रहता है कि हम जो भी मैच खेलेंगे हमको जीतना ही है। हमने आदत बनाया वो, नॉट आप लोग का उसमें कोई गलती नहीं है ये, क्योंकि इतना अच्छा क्रिकेट हमने खेला है, इंडियन टीम ने खेला है। तो वो एक्सपेक्टेशंस एक लेवल के ऊपर चला गया है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये है कि इंडिया कोई चीज़ गलत कर ही नहीं सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑपोजिशन भी क्रिकेट खेल रही है। ऑपोजिशन इंडिया को देख रही है इतने सालों से कि इंडिया क्या कर रही है, क्यों इतना मैचेस जीतती है इंडिया। तो वो लोग भी प्रिपेयर होके आते हैं। तो समटाइम्स वो बहुत छोटा सा मार्जिन है जहाँ पे एक बाहर की टीम आ रही है, वो हमसे थोड़ा सा बेहतर खेल रही है और जीत रही है, बस वो ही है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं देख सकता, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमने बहुत पिछले, मैं 12 साल की भी नहीं बात करूँगा, पिछले 4 साल जो हमने क्रिकेट खेला है, काफ़ी चैलेंजिंग क्रिकेट खेला है। अगर आप देखो कि लास्ट सीरीज़ भी जो बांग्लादेश के साथ हम जीते, और उसके पहले इंग्लैंड के साथ जीते 4-1। तो अगर आपको उसका सिनारियोज अगर याद होगा तो पता चलेगा कि हमने किस तरीके से वो टेस्ट मैचेस जीते। हमारे सारे नए लड़के आए थे टीम में खेलने। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ये 2 मैचेस में हारे हम लोग दुखी होना भी ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर दो। हमारा जो सिस्टम है, एक तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तरीका हमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। बस बाकी जो मैसेजिंग है, जो लड़कों को बोला जा रहा है, जो लड़कों को करने को बोल रहे हैं हम, ऐसे पिचेस पे हम चाहते हैं कि लड़के थोड़ा
बिंदास जाके खेले, उसमें हो सकता है कि वो लड़के आउट भी हो जाए। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टाइम में जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी मैं समझूंगा यही कि हमारा जो सोच था वो थोड़ा सा नीचे हो गया है, ऊपर नहीं गया है। हम हार गए टेस्ट मैच तो लगेगा कि सब कुछ गलत हो गया, बट आई डोंट थिंक कि सब कुछ गलत हो गया है। हम ठीक से क्रिकेट नहीं खेल पाए।